जाता है तंत्र सिर्फ एक विधा नहीं बल्कि शक्ति का ऐसा त्योहार है जहां पहुंचने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन जब इस तंत्र के रहस्य की चर्चा एक ऐसे संत के नाम से जुड़ जाए जो प्रेम और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है, क्या सच में प्रेमानंद महाराज ने कोई तांत्रिक विद्या सीखी थी, और सीखी थी तो वह कौन सी तांत्रिक विद्या सीखी थी, या यह सब सिर्फ भक्तों की आस्था है और अफवाह का खेल। आज हम जानेंगे आखिरकार प्रेमानंद महाराज के जीवन में उनके विचारों और तंत्र मंत्र पर उनके बयानों के पीछे असली सच्चाई क्या है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे जो भी आप सुनने वाले हैं वह आपको हैरान कर देगा। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर यह प्रेमानंद महाराज कौन है। भक्ति की धरती वृंदावन, जहां पर गली में राधा कृष्ण की महिमा गुजती है, वहीं से निकले ऐसे संत जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज, उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के जिलों में 1969 के आसपास हुआ था। बचपन का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। बचपन से ही उनका मन सांसारिक चीजों से ज्यादा अध्यात्म में लगता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह भगवान का नाम जप करते थे। कहते हैं कि किशोरावस्था में ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार आराम सुख सुविधा, और निकल पड़े राधा बल्लभ संप्रदाय के शरण में, जहां उन्हें मिला नाम प्रेमानंद गोविंद शरण। उनकी साधना का मूल आधार है नाम जप, प्रेम, शक्ति और गुरु सेवा। लेकिन यही वह बिंदु है जहां से लोगों के मन में सवाल उठता है, एक संत जो प्रेम और भक्ति की शिक्षा देते हैं, वह अगर तंत्र मंत्र की बात करे या उसे समझाए तो उनके पीछे का रहस्य क्या है। क्या प्रेमानंद महाराज केवल तंत्र के बारे में ज्ञान रखते हैं या उन्होंने स्वयं कोई तांत्रिक विद्या सीखी है, यही अब हम जानेंगे। क्योंकि ज्ञानों और अनुभवों से, क्योंकि आज जो खुलासा होगा आपको सोचने पर बिल्कुल मजबूर कर देगा। अब दोस्तों जानेंगे तंत्र मंत्र पर प्रेमानंद महाराज के विचारों के बारे में। दोस्तों तंत्र मंत्र एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में रहस्य, डर और शक्ति तीनों भाग एक साथ जागते हैं। एक बार एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज से सवाल किया, महाराज जी क्या सच में तंत्र मंत्र असर करता है? महाराज मुस्कुराए और बोले, हाँ, तंत्र मंत्र के विधान होते हैं, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, यह सब उसी विधा का हिस्सा है। पर उसी क्षण उन्होंने गहरी बात कही, लेकिन जो व्यक्ति सच से भगवान का नाम जपता है उस पर किसी भी तंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने कहा तंत्र की शक्ति होती है लेकिन भक्ति की शक्ति उससे कहीं और अधिक होती है। एक कथा में उन्होंने बताया, एक तांत्रिक ने कहा कि वह शालिग्राम भगवान को चुटकियों में नचा सकता है, लेकिन जब एक संत वहां उपस्थित हुए तो उनके सारी सिद्धियां जैसे समाप्त हो गई। प्रेमानंद महाराज समझाते हैं, तंत्र तभी तक असर करता है जब तक मन भय में है। जैसे ही मन राम में लग गया तंत्र की डोर वहीं टूट जाती है। उनके लिए तंत्र कोई डरने की चीज नहीं बल्कि भक्ति की शक्ति की परीक्षा है। अब दोस्तों बात करेंगे दावा बनम सच्चाई की। दोस्तों अब सवाल उठता है, क्या प्रेमानंद महाराज ने वाकई कोई तांत्रिक विद्या सीखी थी? इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर कई जगह यह दावा किया जाता है कि वह तंत्र के रहस्य को जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वशीकरण या उच्चारण जैसे गुण तंत्र की शिक्षा ली, लेकिन जब हमने उनके सार्वजनिक प्रवचन देखा और इंटरव्यू का निकाला तो कहीं भी ऐसा प्रमाण बिल्कुल भी नहीं मिला। क्योंकि उन्होंने खुद को तांत्रिक कहा हो या किसी तांत्रिक शिक्षा का दावा किया है। हाँ, उन्होंने तंत्र के अस्तित्व को स्वीकार किया, पर उनके शब्द हमेशा भक्ति, नाम जप और आत्मा शुद्धि पर ही लौटते हैं। वह कहते हैं तंत्र की शक्ति तब तक असर करती है जब तक मन भगवान से नहीं जुड़ा होता। यानी उनके लिए तंत्र कोई साधना नहीं बल्कि एक विषय है जिसे समझना चाहिए ताकि हम डरे नहीं बल्कि भक्ति के बल से ऊपर उठे। इसलिए यह कहना कि उन्होंने कोई तांत्रिक विद्या सीखी है एक दावा तो हो सकता है, लेकिन अब तक उसका कोई प्रमाण नहीं है। और यही बिंदु इस कहानी को और रहस्यमयी बनाता है। अगर उन्होंने नहीं सीखा तो फिर उन्हें तंत्र की इतनी गहरी और सारे ज्ञान की अनुभूति कैसे हुई? अब दोस्तों जानेंगे, अगर किसी पर तंत्र मंत्र कर दिया जाए तो प्रेमानंद महाराज क्या उपाय बताते हैं। दोस्तों अब जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को लगता है
कि उस पर तंत्र मंत्र कर दिया गया है तो क्या वह सच में उसका शिकार बन जाता है? यह सवाल का जवाब खुद प्रेमानंद महाराज ने अपने एक प्रवचन में दिया था। उन्होंने कहा तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है, लेकिन केवल वहीं तक जहां तक व्यक्ति का मन डरता है। जैसे ही इंसान भगवान का नाम लेना शुरू करता है उसका डर खत्म हो जाता है और तंत्र की शक्ति वहीं बिल्कुल रुक सी जाती है। महाराज ने कहा अगर किसी को लगता है कि उसके ऊपर कुछ कर दिया गया है तो नाम जप करे, राम नाम या राधा कृष्ण का स्मरण करे, नाम ही सबसे बड़ा कवच है। उन्होंने एक बात और जोड़ी, भले ही तंत्र का असर हो जाए पर नाम जप में मन ना लगे कभी जोर जोर से नाम जपते रहो, क्योंकि वही नाम धीरे धीरे उस प्रभाव को तोड़ देगा। तुलसीदास जी का चौपाई का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी प्रेमानंद महाराज के अनुसार तंत्र मंत्र की सबसे बड़ी दवा भक्ति और नाम की शक्ति, डर से नहीं विश्वास से उसे हराया जा सकता है। तो दोस्तों इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि प्रेमानंद महाराज ने तंत्र मंत्र को कभी नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि भक्ति ही सबसे बड़ी तंत्र विधा है। उन्होंने बताया कि तंत्र की शक्ति सीमित है जबकि नाम की शक्ति अनंत। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने तांत्रिक विधा सीखी है, लेकिन सच यह है कि उन्होंने हमेशा लोगों को डरने से मुक्त करने की शिक्षा दी है, न कि भय फैलाने की। उनका संदेश साफ है, यदि मन में भगवान है तो कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली शक्ति तंत्र में है या उस विश्वास में जो हमें भगवान के नाम से जोड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि तंत्र मंत्र का असर होता है या फिर यह सिर्फ हमारे मन का भ्रम है? तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।